बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक स्टाइलिस्टिक। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। आज के टॉपिक में देखेंगे व्हाट इज स्टाइलिस्टिक, द डिफरेंस बिटवीन द स्टाइलिस्टिक एंड स्टाइल, नेचर ऑफ स्टाइलिस्टिक एंड देन लास्ट के ऊपर गोल ऑफ स्टाइलिस्टिक, जिसे फीचर ऑफ स्टाइलिस्टिक भी कहते हैं। इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्टाइलिस्टिक। स्टाइलिस्टिक से रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशंस आपने पढ़ी होंगी और सबसे बेसिक कंसेप्ट ये लिया होगा कि ये जो वर्ड स्टाइलिस्टिक है ये कुछ स्टाइल जैसा नहीं लग रहा, यानी स्टाइलिस्टिक मीन्स एग्जामाइन द स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। तो स्टाइलिस्टिक का मतलब भी ये है कि किसी भी जुबान का जो स्टाइल है उसको एग्जामाइन करना, उसको जज करना। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी स्टाइलिस्टिक की। तो याद रखिएगा कि ये ना तो किसी भी लिहाज से स्टाइलिस्टिक की डेफिनेशन बनती है और ना ही लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन बनती है। अब मैंने यहाँ पे लिंग्विस्टिक का नाम क्यों लिया है, बात तो हम स्टाइलिस्टिक ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी समझ ले। जो स्टाइलिस्टिक है ना ये बेसिकली लिंग्विस्टिक की ही एक ब्रांच है, यानी जो लिंग्विस्टिक है ये एक बड़ी बुक है, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, और जो स्टाइलिस्टिक है ये इसी ही से एक ब्रांच निकली है, यानी ये अलहदा से बुक बन गई है, ये निकली लिंग्विस्टिक से ही है। तो सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई कि जो स्टाइलिस्टिक है इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, कि ये लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है। अब सेकंड नंबर पर ये भी समझ लें कि ये जो डेफिनेशन है एग्जामाइन द स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, ये इसकी डेफिनेशन नहीं बनती प्रॉपर, ये तो बल्कि इसका एक फीचर है। यानी स्टाइलिस्टिक का काम ही ये है कि हमने किसी भी जुबान को पकड़ना है और उसके स्टाइल को अच्छी तरह से जज करना है, देखना है। तो ये तो इसका फीचर ना बना, डेफिनेशन तो नहीं ना बन रही। अगर एमसीक्यूज के अंदर भी वो पूछ लेता है कि स्टाइलिस्टिक, व्हाट इज स्टाइलिस्टिक, तो नीचे ऑप्शंस के अंदर ये वो चीज दे सकता है कि एग्जामाइन द स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, या 3-4 और ऑप्शन दे देगा। तो वहां पर टिक करने के हवाले तक ही ये बात ठीक है। लेकिन अगर आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बीएस लेवल के ऊपर जाके, या आप अगर बैठ गए हैं किसी कंपटीशन के एग्जाम के अंदर, ये सब्जेक्ट इंक्लूड होता है कंपटीशन के एग्जाम में स्टाइलिस्टिक का, एम ना इसे लीजिएगा इजी वे में, तो वहां पे तो ये डेफिनेशन नहीं ना चलेगी। वहां पर कम से कम इसकी मेन और अथेंटिक डेफिनेशन लिखने के बाद आपको जो एक्सपर्ट्स हैं लिंग्विस्टिक के या स्टाइलिस्टिक के, उनके हवाले देने पड़ेंगे कि उन्होंने भी ये डेफिनेशन की है, इसलिए हमने अपनी डेफिनेशन जो लिखी है और एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन, इन दोनों को जरा मिला के देख ले कि इनके अंदर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, तो वहाँ पर तब जाके आपको कोई नंबर्स मिलेंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बस देख लेते हैं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डेफिनेशंस और वो लिख देते हैं, जब नंबर्स नहीं आते तो फिर वो ब्लेम करते हैं कि पता नहीं नंबर्स क्यों नहीं आ रहे। भाई अगर आप बेसिक सी डेफिनेशन एमसीक्यूज टाइप डेफिनेशन लिखकर आ जाएंगे तो कहाँ से नंबर आएंगे। अब यहाँ पे पहले स्टाइलिस्टिक की डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ लें। जब आप इसकी मेन डेफिनेशन और जो एक्सपर्ट्स ने इसकी डेफिनेशंस दी हुई है, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको वाकई क्लियर हो जाएगा कि स्टाइलिस्टिक चीज़ क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, ये हमसे डिमांड क्या करता है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे स्टाइल को। जो स्टाइल है ये अलहदा चीज़ है और जो स्टाइलिस्टिक है ये अलहदा चीज़ है। अगर मैं स्टाइल को डिस्कस करूँ स्टाइलिस्टिक के हवाले से तो उसकी डेफिनेशन और है, अगर मैं स्टाइल को अकेले डिस्कस करूँ तो उसकी डेफिनेशन और है। इसी तरह से ये लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग हमने चलना है, यानी हम बीएस इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से इसे पढ़ रहे हैं ना, या कंपटीशन के एग्जाम के हवाले से इसे पढ़ रहे हैं, तो हमने सिर्फ उसी दायरा कार के अंदर रहना है। लेकिन अगर हम इससे बाहर जाकर इसको जज करें ना लिंग्विस्टिक को या स्टाइलिस्टिक को, तो दुनिया की कोई भी जुबान नहीं बचती। हम तो सिर्फ इंग्लिश की हद तक की बात कर रहे हैं ना, यानी इसके अंदर आप उर्दू लें, अरबी लें, जो भी जुबान लिखी जाती है या बोली जाती है उसको जब हमने जज करना है ना, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हम उसके अंदर जज करेंगे तो वो स्टाइलिस्टिक के अंदर ही आनी है। ये इसका सबसे बड़ा फीचर है कि किसी भी ज़ुबान को आपने जब एग्जामाइन करना है, उसे जज करना है, उसका एनालाइज करना है कि ये क्यों है ऐसी, इसको क्यों ऐसा लिखा गया है, इसको कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया, ये वर्ड ऐसे बना तो बना क्यों। तो ये तमाम चीज़ें आती हैं लिंग्विस्टिक और स्टाइलिस्टिक के अंदर। आपने कहना है कि स्टाइलिस्टिक का जो यूज़ है, इसकी जो रेंज है वो वर्ल्ड वाइड है, यानी बड़ी वसी रेंज है इसकी। ये सिर्फ लिटरेचर की हद तक ही बाउंड नहीं है, बल्कि इसने दुनिया की हर जुबान को जज करना है जो लिखी जाती है और बोली जाती है। ये भी आपने मेन पॉइंट याद रखना है कि जो स्पोकन होती है या फिर उसके अलावा जो राइट डाउन की जाती है, लिखी जाती है, दोनों चीज़ों को स्टाइलिस्टिक के अंदर जज किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। स्टाइलिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ
applied linguistics that studies the way language is used in text, both spoken and written। तो यहाँ पर ये समझ लें कि ये स्टाइलिस्टिक की एक बेसिक, प्लेन और सिंपल सी डेफिनेशन है। ये किसी एक्सपर्ट की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो भी इसकी वर्ल्ड वाइड रेंज है उसको हम अब समझ लेते हैं। तो देखें, स्टाइलिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक, के जो स्टाइलिस्टिक है ये एक ब्रांच है, ये एक शाख है अप्लाइड लिंग्विस्टिक की। किसकी? लिंग्विस्टिक की। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि लिंग्विस्टिक जो है ना, जिसे लिसानियात उर्दू के अंदर कहते हैं, यानी जुबानों के बारे में इल्म, ये बड़ी किताब है लिंग्विस्टिक की। जितनी भी दुनिया के अंदर जुबानें हैं ना, लिसानियात, जुबान को कहते हैं ना लिसानियात, तो उसके बारे में हमें लिंग्विस्टिक बताती है। इंग्लिश के बारे में, उर्दू के बारे में, अरबी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में। तो ये तमाम जुबानों के बारे में हमें कौन सी जुबान बता रही है? वो स्टाइलिस्टिक नहीं है, वो है लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है फिर स्टाइलिस्टिक। तो यही चीज़ हमने सबसे पहले पढ़ी है कि स्टाइलिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अब लिंग्विस्टिक को भी थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि अगर ये इसकी ब्रांच है तो जाहिर सी बात है कि लिंग्विस्टिक का भी स्टाइलिस्टिक के अंदर पूरा पूरा असर रहेगा। तो जो लिंग्विस्टिक है ना, ये इसके अंदर हम जुबानों के बारे में पढ़ते हैं। और क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं इसके अंदर ना, हम ये देखते हैं कि एक जो जुबान है, यानी जो वर्ड्स बने हैं, जो वर्ड की साउंड है वो किस तरह से है। जिस तरह से हम कॉमन सेंटेंसेस बोलते हैं कि अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, या इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ बुक, तो ये तमाम सेंटेंसेस हम एम ही बोल देते हैं ना। तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर है, यानी ये किस तरह से बने हैं, अगर अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट क्यों नहीं आया? अगर टेबल के साथ इट आया है तो यहाँ पर ही क्यों नहीं आया? तो ये तमाम चीज़ें देखना, यानी वर्ड्स का ऑर्डर देखना, सेंटेंस का जो साउंड है, यानी इट की जो आवाज़ है और ही की आवाज़ है, ये डिफरेंस क्यों है इनके अंदर, ये बेजान के साथ क्यों लग रहा है, ये जानदार के साथ क्यों लग रहा है। यानी ही और इट बेजान के साथ लगाते हैं ना, और जो ही प्रोनाउन है उसका यूज़ करते हैं जानदार चीज़ों के साथ। अली जानदार है ना, तो इसलिए अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। और जो टेबल है, इट इज़ अ टेबल, तो जो इट है ये बेजान चीज़ों के साथ लगता है। तो ये क्यों लगता है, इस बहस में पढ़ना। और ये इट, इट क्यों है, इट क्यों नहीं बना, यानी वर्ड्स की वोकैबुलरी को देखना, इसकी ग्रामर को जज करना, इसकी फोनोलॉजी समझते हैं ना अब, द साउंड्स पैटर्न जो वर्ड्स का होता है वो, और इसके अलावा सिंटैक्स को देखना, सिंटमेटिक्स को देखना, और लैंग्वेज की तमाम चीज़ों को देखना, ये आती हैं लिंग्विस्टिक के अंदर। यानी लिंग्विस्टिक के अंदर ना पूरा एक वो फ्रेम आ जाता है सिमेंटिक्स का, कि लैंग्वेज किस तरह से आई है, क्यों बनी है, गलत कहाँ से है, तो चीज़ों को नाम क्यों, कैसे, कब दिए गए हैं, तो ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं लिंग्विस्टिक के अंदर। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि लिंग्विस्टिक की अगर स्टाइलिस्टिक ब्रांच है तो क्यों है, क्योंकि भाई लिंग्विस्टिक एक बड़ी बुक है, तो स्टाइलिस्टिक उसकी ब्रांच बनी है। तो पहला सेंटेंस क्लियर हो गया कि स्टाइलिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अब दूसरा सेंटेंस है दैट स्टडीज द वे लैंग्वेज इज यूज्ड इन टेक्स्ट, यानी कि एक टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट समझते हैं ना कि जो लिखा हुआ एक पैसेज हमें दिया जाता है, एक बुक के अंदर जितना कुछ भी लिखा गया है वो तमाम की तमाम चीज़ें आती हैं टेक्स्ट के अंदर। एक होता है कॉन्टेक्स्ट, तो जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना वो भी होता है टेक्स्ट ही है। यानी यहाँ पर अभी कॉन्टेक्स्ट की बात तो नहीं आई, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो टेक्स्ट होता है वो भी लिखा होता है, जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो भी लिखा होता है। लेकिन टेक्स्ट के अंदर हम सिर्फ पढ़ते हैं जो हमें ऊपर वाले वर्ड बताए जाते हैं ना, कि बस अल्लाह एक है, अल्लाह पाक है, तो ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली, तो इसको कहते हैं टेक्स्ट। लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर आते हैं ना, तो हम इनके इनर मीनिंग के अंदर चले जाते हैं कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात एक है तो वो वाहदाहू ला शरीक है। फिर हम उसके अंदर बात करते हैं कि सूरत अल इखलास को देख लें, कुल हुवल्लाहु अहद उस्मद, यानी कि सारी की सारी डिटेल बताई गई है कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। यानी जब हम इनर मीनिंग के अंदर चले जाते हैं ना, किसी वर्ड्स के, किसी पैसेज के, किसी टेक्स्ट के, तो उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो बहरहाल दूसरे सेंटेंस को देखें कि दैट स्टडीज द वे लैंग्वेज इज यूज्ड इन टेक्स्ट, यानी एक टेक्स्ट के अंदर किस तरह की लैंग्वेज यूज्ड हुई है इसके बारे में पढ़ना, इसको कहते हैं स्टाइलिस्टिक। स्टाइलिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक, ये लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज इज यूज्ड इन टेक्स्ट, कि एक लैंग्वेज जो टेक्स्ट के अंदर लिखी गई है, यानी जो लिखा हुआ पैसेज हमें दिया गया है, इसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई हमारे पास आई है, तो ये इस तरह से क्यों लिखी हुई है,
भाई ये दूसरी तरह से क्यों नहीं लिखी हुई, ये वर्ड आगे पीछे क्यों नहीं है, ये लैंग्वेज जो हमें समझ आ रही है, एक रीडर उस लैंग्वेज को पढ़ के किस तरह से मीनिंग ले रहा है, और जो लिखने वाला है उसने क्या सोच के उसे लिखा है, और जो पढ़ने वाला है उसने उसके पढ़ के क्या मीनिंग लिया है, क्या उससे थीम लिया है, क्या मॉरल लिया है, इस तमाम चीज़ों को हमने पढ़ना है स्टाइलिस्टिक के अंदर। और यहाँ पे मेन पॉइंट आपने याद रख लेना है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट आपने याद रख लेना है कि बोथ स्पोकन एंड रिटन, सिर्फ टेक्स्ट की हद तक ही नहीं हमने स्टाइलिस्टिक को पढ़ना, कि यानी कि जो लिखा हुआ हमारे पास पैसेज आएगा सिर्फ उसकी हद तक ही हमने स्टाइलिस्टिक को नहीं पढ़ना, बल्कि एक इंसान का जो बोलने का अंदाज होता है ना, यानी एक स्पीकर जो स्पीच देता है तो उसका स्टाइल अलहदा से होता है। जैसे नरेंद्र मोदी का स्टाइल अलहदा से है, इमरान खान का स्टाइल अलहदा से है, तो इसी तरह जो अमेरिकन यानी जो इंग्लिश पीपल्स हैं उनके बोलने का स्टाइल, उनके स्पीकिंग स्टाइल अलहदा से है। और इसी तरह हर इंसान के लिखने का स्टाइल भी अलहदा से है। क्रिस्टोफर मार्लो का लिखने का स्टाइल अलहदा से है, विलियम शेक्सपियर के लिखने का स्टाइल अलहदा से है, जो पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ है, विलियम ब्लेक है, इनके लिखने का स्टाइल अलहदा से है। यानी स्टाइल को जज करना बोलने के हिसाब से भी और लिखने के हिसाब से भी, जो हमें टेक्स्ट दिया गया है रिटन के हिसाब से भी हमने स्टाइल को जज करना है, और अगर कोई बात बोल कर कहता है तो उसके बोलने के स्टाइल को भी हमने जज करना है। तो ये स्टाइलिस्टिक का एक अहम फीचर है जिसके ऊपर सारी स्टाइलिस्टिक बेस करती है। तो ये इसका फीचर है। लिंग्विस्टिक मीन्स इल्म लिसानियात, यानी जुबानों के इल्म के एक एक्सपर्ट हैं लॉयकिस। 1995 के अंदर इन्होंने स्टाइलिस्टिक की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की है। स्टाइलिस्टिक इज द इफेक्टिव use of language, especially in prose, whether you make a statements or prose to raise emotions. First of all, the power of put fact with clarity and brevity. तो जो लॉयकिस है 1995 के अंदर इन्होंने स्टाइलिस्टिक की डेफिनेशन इस तरह से की है। स्टाइलिस्टिक एक इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज है, यानी लैंग्वेज को बड़ा इफेक्टिवली बयान करना ना, बड़ा इफेक्टिवली उसका स्टाइल देखना, उसका मुकम्मल एनालाइज करना। तो ये कहता है ये चीज स्टाइलिस्टिक है। वो जुबान जिस तरह से हम प्रोज के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो भी हो सकती है, या कोई भी वो कहता है स्टेटमेंट हो सकती है। आप पोइट्री की लैंग्वेज को ले ले, यानी जिस मर्जी लैंग्वेज को आप कहता है वो ले ले। तो ये इसको इफेक्टिव वे के अंदर जब हम जज करते हैं ना तो इसको स्टाइलिस्टिक कहते हैं। और वो कहता है कि जो राइटर है जो वो लिखता है, यानी वो किस पर्पज से लिख रहा है। एक राइटर ने एक ट्रेजेडी वर्क लिखा है तो उसने यही पर्पज से लिखा है ना कि जब कोई इसको पढ़ेगा तो उसके अंदर सैडनेस, अनहैप्पी फीलिंग बेदार होंगी, इमोशंस क्रिएट हो जाएंगे। ट्रेजेडी वर्क का मकसद ही ये होता है ना। और जब कोई फनी वर्क लिखता है तो उसका मकसद ये होगा कि मैं इंटरटेन करूं सबको। तो इस तरह से ये कहता है कि उसका मेन मकसद आपने देखकर चलना है कि जो राइटर ने लिख लिया है टू क्रिएट इमोशंस, कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए उसके अंदर। कि अगर एक बंदे ने ट्रेजेडी वर्क लिखा है तो उसको पढ़कर फिर आपके अंदर अनहैप्पी फीलिंग है, इमोशंस क्रिएट हो। अगर उसने फनी वर्क लिखा है तो फिर आप इंटरटेन हो, डिलाइट की फीलिंग्स आपके अंदर आए। और इसी तरह अगर पोइट्री है तो आपके अंदर जो इमोशंस हैं जो पोइट्री के अकॉर्डिंग चलते हैं वो क्रिएट होने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ को हमने जज करना है, एनालाइज करना है कि भाई ऐसा क्यों है, कैसे हुआ, ये ग्रामर ठीक है तो क्यों है, अगर ठीक नहीं तो ये क्यों नहीं ठीक। तो इन तमाम चीज़ों को जब हमने एनालाइज करना है, घूम घुमा के चलना है, तो इस सब को हमने एक डब्बे में बंद कर देना है। उस डब्बे को हमने नाम देना है कि ये स्टाइलिस्टिक है। तो ये तो थी सिर्फ स्टाइलिस्टिक की डेफिनेशन। अब हमने पढ़ना है कि व्हाट इज स्टाइल, स्टाइल क्या होता है और ये स्टाइलिस्टिक से किस तरह से अलहदा है। तो सबसे पहले ये समझे, द वर्ड स्टाइल में हैव बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टाइलिस व्हिच मींस अ पेन यूज्ड बाय रोमन्स। के जो वर्ड स्टाइल है ना, ये लैटिन जुबान के लफ्ज स्टाइल्स से निकला है, STILUS, स्टाइल्स से निकला है, जिसका मतलब है अ पेन यूज्ड बाय रोमन्स, यानी कि एक ऐसा कलम जिसे यूनानियों ने यूज्ड किया हो। तो यहाँ पर ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि जो वर्ड स्टाइल है ये स्टाइल से निकला है और इसको यूनानियों ने इंट्रोड्यूस किया, यानी जो रोमन एम्पायर है वहां से इसकी इजाद हो रही है। तो अब समझ लेते हैं कि स्टाइल क्या है। Basically, a distinctive or particular expression of manners is called the styles, as in writing or speech. यानी कि एक distinctive होता है particular, यानी एक खास अंदाज। Expressions of manners is called styles, as in writing or speech. तो इसको समझ लिया। अब जो स्टाइल है ना, ये expressions of manners है और ये particular है, यानी खास है। मीन्स ये कि बोलने और लिखने का हर इंसान का एक अलग से अंदाज होता है। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि इमरान खान
खान के आप बोलने के अंदाज़ को देख लें, वो अलहदा से है। नरेंद्र मोदी के बोलने के अंदाज़ को देख लें, वो अलहदा से है। इसी तरह जब हम राइटिंग के अंदर आ जाते हैं तो आप विलियम शेक्सपियर जो कि एक ड्रामाटिस्ट हैं, उनकी राइटिंग को देखेंगे तो वो अलहदा से होगा। जबकि अगर आप क्रिस्टोफर मार्लो की राइटिंग को देखेंगे तो उसका अंदाज़ अलहदा से होगा। इनके लिखे हुए जो हम वर्क्स पढ़ रहे हैं तो उससे हम जज कर रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर का जो स्टाइल है वो कुछ इस तरह से है और जो क्रिस्टोफर मार्लो का स्टाइल है वो कुछ डिफरेंट है, वो इस तरह से है। मीन्स द राइटर कैन बी यूज्ड इन राइटिंग एंड अ स्पीकर कैन बी यूज्ड इन स्पीच। इट इज़ अ टेक्निक दैट इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन टू अदर्स। यानी ये एक ऐसी टेक्निक है जो राइटर अपने लिखने के अंदाज में इस्तेमाल करता है और स्पीकर अपने बोलने के अंदाज में इस्तेमाल करता है, और ये अलहदा अलहदा होती है, एक दूसरे के साथ मिलती जुलती कोई नहीं। लाइक अ फिंगरप्रिंट, जिस तरह से मैंने पहले ही कह दिया है कि ये अलहदा अलहदा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि स्टाइल क्या चीज़ होती है और स्टाइलिस्टिक क्या चीज़ होती है। तो अब बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ, नेचर ऑफ स्टाइलिस्टिक। स्टाइलिस्टिक और स्टाइल को अच्छे से समझने के बाद अब हमने नेचर ऑफ स्टाइलिस्टिक यानी जो स्टाइलिस्टिक सब्जेक्ट है इसकी नेचर को पढ़ना है कि ये किस तरह का है। अब देखें, जिस तरह से हम क्लास के अंदर कोई बच्चा अगर बदतमीज़ हो, वो कभी मैम से, कभी टीचर के साथ, कभी सर के साथ कोई बदतमीज़ी करे तो दूसरे बच्चे कहते हैं कि मैम सर ये बच्चा बदतमीज़ नहीं है, इसकी नेचर इस तरह से है। यानी ये कोई भी बात करे वो ऐसा लगता है जैसे बदतमीज़ी कर रहा है। तो इसी तरह से अब हमने इसकी नेचर को समझना है, स्टाइलिस्टिक की नेचर को, कि इसकी नेचर किस तरह से है। तो स्टाइलिस्टिक की नेचर में सबसे पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेस्ड। यानी जो स्टाइलिस्टिक है इसकी नेचर के अंदर सबसे पहली बात हमने ये समझनी है कि ये कॉम्प्लेक्स है और मल्टीफेस्ड है। तो इसको ज़रा डिटेल के साथ अब देखते हैं। देखें ये कॉम्प्लेक्स किस तरह से है और मल्टीफेस्ड किस तरह से है। मैंने शुरू के अंदर ही बताया था कि जो स्टाइलिस्टिक है ना, ये एक सब्जेक्ट है लिंग्विस्टिक का। यानी स्टाइलिस्टिक इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक। तो जो लिंग्विस्टिक है वो है इल्मे लिसानियात, यानी ज़ुबानों के बारे में पढ़ना कि एक ज़ुबान किस तरह से बनती है, उसके वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो वर्ड क्यों बने हैं। और यही चीज़ हम स्टाइलिस्टिक के अंदर भी देखते हैं। देखिए स्टाइलिस्टिक के अंदर ना सबसे पहले देखा जाता है वोकैबुलरी को। वोकैबुलरी समझते हैं ना, चॉइस ऑफ वर्ड्स, फ्रीक्वेंसी, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, ये तमाम चीज़ें आती हैं वोकैबुलरी के अंदर। यानी जो वर्ड्स लिए गए हैं ये क्यों लिए गए हैं, और जो वर्ड्स लिए गए हैं फिर ये दुरुस्त लिए गए हैं, इनका मीनिंग ठीक बनता है। तो ये तमाम चीज़ वोकैबुलरी के अंदर हम देखते हैं और इसको वोकैबुलरी को हम पढ़ते हैं स्टाइलिस्टिक के अंदर। और दूसरे नंबर पर फिर हम देखते हैं सेंटेंस की ग्रामर को, कि ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है या क्लास का जो फ्रेज का स्ट्रक्चर है वो दुरुस्त है या नहीं। तो ये भी हम चीज़ देखते हैं स्टाइलिस्टिक के अंदर। फिर देन थर्ड नंबर पे हम फिनोलॉजी, यानी जो साउंड पैटर्न है, यानी जो वर्ड्स है ना उनका एक प्रोनाउंसिएशन पैटर्न होता है ना, राइमिंग स्कीम होती है, एलिट्रेशन होता है। तो ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं फिनोलॉजी के अंदर। देन उसके बाद हम सिंटैक्स को देखते हैं। तो सिंटैक्स होता है द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी एक फिक्रे के अंदर जो वर्ड्स की तरतीब हमने लगाई हुई है ना, कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस चीज़ को जज किया जाता है सिंटैक्स के अंदर कि ये तरतीब ठीक है, यानी द ऑर्डर ऑफ सेंटेंस ठीक है। देन इसके बाद सिमेंटिक्स आ जाता है, यानी मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस एक्सेट्रा। यानी इन तमाम की मीनिंग्स को फिर जज किया जाता है कि एक फिक्रे का जो मीनिंग बन रहा है वो ठीक बन रहा है या गलत बन रहा है। तो ये सिमेंटिक्स के अंदर चीज़ें देखी जाती हैं। और ये तमाम की तमाम चीज़ें यानी वोकैबुलरी, ग्रामर, फोनोलॉजी, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें पढ़ी जाती हैं स्टाइलिस्टिक के अंदर। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो स्टाइलिस्टिक की नेचर है वो कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्ड है, क्योंकि इसके अंदर हम तमाम ज़ुबानों का जो पैटर्न वगैरह है ना उसको देखते हैं, जो स्टाइल है उसे भी देखते हैं। और ये सिर्फ हम BS की हद तक यानी इंग्लिश की हद तक महदूद नहीं रहते। वर्ल्ड के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लिखी जाती है, उन तमाम की तमाम को स्टाइलिस्टिक डिस्कस करती है। तो इसलिए जो इसकी नेचर है वो कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्ड है। नेचर ऑफ स्टाइलिस्टिक के अंदर सेकंड पॉइंट है स्टडी ऑफ राइटर्स एंड स्पीकर्स मेक्स इन देयर लैंग्वेजेस एंड द इफेक्ट्स दैट ऑन द रीडर्स एंड लिसनर्स। यानी जो राइटर्स हैं, जो लिखने वाले हैं, और जो स्पीकर हैं यानी स्पीचेस देने वाले हैं, नेता लोग हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और राइटर भी इसी तरह पोइट हो सकता है, ऑथर हो सकता है, ड्रामेटिक हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट हमने ये देखना है कि ये जो लिख रहे हैं यानी ये किस पर्पज़ के लिए लिख रहे हैं। और फिर इनका जो राइटर को एक रीडर है, मीन्स कि उसको पढ़ने वाला है, और स्पीकर को सुनने वाले को कहते हैं लिसनर्स। तो फिर हमने ये देखना है कि जो राइटर ने लिखा, जो स्पीकर ने बोला, वो किस पर्पज़ से बोला। और देन उसके बाद जो लिसनर है उसने स्पीकर की बात को किस पर्पज़ के अंदर सुना।
और जो रीडर है उसने राइटर की बात को किस पर्पस के अंदर पढ़ा, यानी कि लिखने वाले का मतलब और पढ़ने वाले का मतलब। फिर हमने ये जज करना है, ऐसा नहीं कि एक बंदा बात कर रहा है कुछ और सुनने वाला उसका मतलब निकाल रहा है, अच्छा ये बात थी, वो कोई और ही मतलब निकाल के बैठा हुआ है। एक राइटर ने लिखी है एक बात कुछ और जो मतलब कि पढ़ने वाला है उसका कोई और ही मतलब निकाल के बैठा हुआ है। नेचर ऑफ स्टाइलिस्टिक के अंदर थर्ड पॉइंट है कन्वेंशंस मींस रवायात। समझते हैं ना कि एक डेविएशंस होता है और एक कन्वेंशंस होता है। कन्वेंशंस मींस होता है रवायात, यानी जिस तरह से शुरू से एक चीज़ चली आ रही है ना वैसे ही चलती जा रही है, चलने दो कोई बात नहीं। और डेविएशन के अंदर नई चीज़ें ऐड की जाती हैं कि भाई ठीक है उस दौर के अंदर ये चीज़ एक्सेप्ट थी, वो ओल्ड एज था, अब इसके अंदर ज़रा मॉडिफिकेशन कर दो। जिस तरह से शुरू के अंदर जो मोबाइल थे वो तार वाले थे ना, और उसके बाद फिर भी ये नोकिया सेट आ गए बटनों वाले, देन उसके बाद अब एंड्रॉयड मोबाइल आ गए हैं, अभी ये लेंसेज का काम यानी आंखों में मोबाइल लेके जाएंगे, आगे इस पर और मजीद वर्क कर रहे हैं। तो इसको हम करेंगे ये डेफिएशन है, यानी चीज़ों के अंदर नई से नई डेवलपमेंट हो रही है। तो इसी हिसाब से लैंग्वेजेस के अंदर भी डेवलपमेंट होती है। तो जिस लैंग्वेज के अंदर नए से नए वर्ड्स ऐड किए जाए उसको जदीद से जदीद बनाया जाए, आसान से आसान बनाया जाए, तो उसको कहते हैं डेविएशन लैंग्वेज। तो ये जो नेचर ऑफ स्टाइलिस्टिक है इसके अंदर ये डेविएशंस का वर्क किया जाता है, यानी इसको ना आसान करने के लिए ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर बड़ी बड़ी डिक्शनरियाँ बनाई गई हैं कि एक लैंग्वेज के अंदर मजीद नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ और इसको आसान से आसान किया जाए। तो ये जो लैंग्वेज को डेविएशन करना मीन्स कि इसकी डेवलपमेंट करना ये कोई आसान काम नहीं है। तो इसकी नेचर फिर क्या हुई, फिर कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्ड की तरफ चलेगी ना। गोल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक। स्टाइलिस्टिक की डेफिनेशन और इसकी नेचर को समझने के बाद अब हमने स्टाइलिस्टिक के फीचर्स की बात करनी है, इसके गोल्स की बात करनी है, इसकी अचीवमेंट की बात करनी है। तो वो क्या है, सबसे पहले हमने बताना है कि जो स्टाइलिस्टिक है इसकी मदद से हम ना आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द लिंग्विस्टिक फीचर्स, यानी जो स्टाइलिस्टिक है इसकी मदद से हम लिंग्विस्टिक के जो फीचर्स हैं, यानी इसके फीचर्स मैंने बताए थे ना कि इसके अंदर वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन देखी जाती है, ग्रामर देखी जाती है, वोकैबुलरी देखी जाती है, सिमेंटिक्स देखा जाता है, सिंटैक्स देखा जाता है। तो हमने कहना है कि जो लिंग्विस्टिक है ना इसके जितने भी फीचर्स हैं इनको हम स्टाइलिस्टिक के अंदर जज करते हैं। तो ये स्टाइलिस्टिक का सबसे पहला फीचर हो गया, इससे सबसे पहला गोल हो गया। गोल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक के अंदर सेकंड नंबर पे एग्जामाइन द रीडर एंड लिसनर मींस के वही बात कि हमने स्टाइलिस्टिक के अंदर इस चीज़ को भी जज करना है कि एक जो राइटर है वो तो लिख ही रहा है और जो एक स्पीकर है वो तो स्पीच दे ही रहा है, लेकिन जो उसको सुनने वाला है यानी जो लिसनर है और जो पढ़ने वाला रीडर है वो उसका क्या मतलब निकाल रहे हैं, आया कि जो वो बात कह रहे हैं वो भी वो समझ रहे हैं या वो किसी और वे के अंदर बात को लेकर जा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी हम गोल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक के अंदर मीन्स इसके फीचर्स के अंदर डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर पे अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको भी गोल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक के अंदर डिस्कस किया जाता है। अब लैंग्वेज का तो आपको पता ही है कि एक ज़ुबान को लैंग्वेज कहते हैं, और जो कॉन्टेक्स्ट है इसका भी मैंने शुरू के अंदर बता दिया था, रिपीट कर देता हूं कि एक होता है टेक्स्ट, यानी जिस तरह से कोई लिखी हुई चीज़ हमारे पास आ गई हमने उसे रीड कर लिया और बात उधर ही ख़त्म कर दी, जो हमें मीनिंग समझ आ गया बस आ गया। लेकिन दूसरे नंबर पे जब हम जो वर्ड्स यानी जो पैसेज हमारे पास आया है उसे क्रिटिकली देखते हैं, यानी उसका इनर मीनिंग, हर एक वर्ड्स का यानी जो इनर मीनिंग है उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, उसके अंदर जो बातें सिर्फ इशारतन कही गई हैं लेकिन लिखी नहीं गई उनको भी हम समझते हैं, तो इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो स्टाइलिस्टिक के गोल्स के अंदर हम ये भी समझते हैं कि एक लैंग्वेज और जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें क्या रिलेशनशिप है। गोल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक के अंदर हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑर्डर को भी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑर्डर होता क्या है, तो बेसिकली ना जिस तरह से हम वाइट बोर्ड के ऊपर अगर हमने कुछ चीज़ों को अलग-अलग से लिखना हो, जिस तरह से हमने एक महीने के दिनों को डिस्कस करना हो तो ऊपर हम दिनों के नाम लिख देते हैं, फिर नीचे उसी हिसाब से वो लेकर कैलेंडर की तरह चीज़ को चलते आते हैं। तो जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑर्डर है इसको भी हम स्टाइलिस्टिक के अंदर ही डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल अलग से लेक्चर अपलोड किया जाएगा। तो ये थे कुछ फीचर्स, कुछ गोल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक। उम्मीद करते हैं कि स्टाइलिस्टिक, इसकी नेचर और इसके फीचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में स्टाइलिस्टिक की अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।